नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल ऐप पर। जब करंट अफेयर में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ाने के बाद आपको मैगजीन तो दी जा रही है, इसके बावजूद मैंने आपको सोचा कि जब मैंने करंट अफेयर की सारी घटनाएं पढ़ा रहे हैं तो इसके साथ साथ लगे हाथ कौन क्या है, नई नई नियुक्तियां, जैसे मंत्रिमंडल हो गया, चर्चित खिलाड़ी हो गए, किस खिलाड़ी का संबंध किससे है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको भी पढ़ा दिया जाए तो जब इतना किया है तो इतना और सही है ना। तो आपको यहाँ पर मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको याद किया जाएगा, कैसे आपको मेमोरीज में इसको रखना है, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम लोग भारतीय संविधान की बात करें, यदि यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात भारतीय संविधान की करें तो भारतीय संविधान सुनिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भारतीय संविधान में आपको बताया गया है कि एक होती है मंत्रिपरिषद, सुनिएगा, एक होती है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। दोनों में अंतर समझ लीजिए जल्दी से, एक है मंत्रिपरिषद और एक है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है, सुनते रहना, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है, प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्लस राज्य मंत्री होते हैं और प्लस उप मंत्री होते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये इतने मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री इक्वल टू होता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल में होते हैं प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मंत्रिमंडल, याद रखना है। अर्थात मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की अपेक्षा संख्या में छोटा होता है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि दोनों की बात की जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण कौन होगा? तो महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में सदस्य कितने होते हैं? मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। तो आप याद रखिएगा 91वें संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या है वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। लोकसभा के कुल संख्या का 15%, लोकसभा के कुल संख्या का 15%, याद रखिएगा। तो लोकसभा में कुल संख्या जितनी है 552, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो उसका 15% कर लीजिए, लगभग 82-83 आएगा। तो इससे ज़्यादा सदस्य आपके नहीं हो सकते। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बेसिकली आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल पर। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात बताते हैं, जो मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, याद रखिएगा। तो जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है, यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? तो आप कहेंगे वो भी त्यागपत्र आपका राष्ट्रपति को देगा। याद रखिएगा, यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री को हटा भी सकता है और राष्ट्रपति कह देगा कि इसको हटा दो। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि नहीं आ गई हैं? सारी बातें क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्री के मंत्री कौन है। तो यहाँ पर हमने चित्र लगा रखे हैं तो इससे आपको आसानी मिल जाएगी पहचानने में। देखो, सर्बानंद सोनोवाल, आनंद, सर्बानंद कहते नहीं, बहुत ही आनंद है ना। सोनोवाल, सोनो मतलब सोना, ठीक है। आजकल आपको पता है सबसे ज्यादा तस्करी जो होती है ना, गोल्ड की जो तस्करी होती है वो जलमार्ग से होती है, अरे हाँ कि ना, बंदरगाह से होती है। तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो जलमार्ग, जहाजरानी, इन सब का मंत्रालय संभाल रहे हैं, है ना। जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसका हृदय निर्मल साफ होगा, वही पैसे में घपला नहीं करेगा। इसलिए वित्त मंत्री किसको बनाया गया है? तो आप कहेंगे निर्मला सीतारमण जी को। किसको बनाया गया है? निर्मला सीतारमण
रमण जी को बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार, जो वीर होगा वही न्याय दे पाएगा, जो वीर होगा वही न्याय कर पाएगा, इसलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय किसके पास है? वीरेंद्र कुमार जी के पास है। हरदीप सिंह पुरी, है ना, तो हर दीप यानी जो दीप तो तभी जलेंगे, दीप किससे जलेंगे? तेल से, इसलिए पेट्रोलियम मंत्री कौन बनाया जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। तो ऐसे इसको याद करना है। अब मैंने आपको बताया ऐसे याद कर लेना है। अब जल शक्ति मंत्री कौन है? गज, गज के हाथ में, हाथी के हाथ, हाथी के पैर में इतनी ताकत होती है कि खूब तेज पटक देगा तो पृथ्वी से पानी निकल आएगा। समझ में आ गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बात समझ में आ रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। देखिए अब जैसे लिखा अर्जुन मुंडा, तो मुंडा से आप समझ जाएंगे बिरसा मुंडा। मुंडा क्या थी? जनजाति थी, तो इसलिए जनजाति मामलों के मंत्री कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। बात समझ आ रही? जनजाति मामलों के मंत्री कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब यहाँ पे देखो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आपका अगर सही रहेगा, यदि आपका स्वास्थ्य मतलब सही रहेगा, यदि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका मन भी सुखी रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया है। सारी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? है ना। राज, राज तो आजकल बिजली कर रही है ना। गर्मी अभी आ जाएगी, गर्मी अभी आ जाएगी तो फिर हवा निकल जाएगी लोगों की, है कि नहीं? बिना एसी के रह नहीं पाएंगे। तो राज सिर्फ बिजली कर रही है ना, तो बिजली मंत्रालय कौन संभाल रहा है? विद्युत मंत्रालय राजकुमार सिंह संभाल रहे हैं। पशुपति कुमार पारस, अगर आजकल तुम्हें सही भोजन मिल जाए, यदि आपको अच्छा सा भोजन मिल जाए तो भोजन आजकल पारस के पत्थर से कम नहीं है। यानी फूड प्रोसेसिंग जो मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण का जो मंत्रालय है, वो पशुपति कुमार पारस जी संभाल रहे हैं। और किशन, किशन भगवान तो अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, है ना, बांसुरी बजा बजा के, है ना, कि संस्कृति कल्चर मेंटेन रहे, इसलिए कल्चर मंत्री कौन है? किशन रेड्डी जी हैं, है ना। इसके बाद आते हैं नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो ये लिखे हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस समय, है ना। और ज्योति, ज्योति किसके पास होती है? यानी दीप, है ना। ज्योति किसके पास, यानी कि अगर कहें प्रकाश किसके पास होता है तो सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य के पास है। और सूर्य के पास जाने के लिए आपको उड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए उड्डयन मंत्री भी कौन बनाए गए हैं? है ना। सिविल एविएशन मंत्री भी कौन बनाए गए हैं? तो कहेंगे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी बनाए गए हैं। ठीक है। अगला रेल मंत्रालय, हमें वैष्णो यात्रा करनी है ना, हमें वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, वैष्णो देवी की यात्रा रेल से की जाएगी। ठीक है। तो संचार मंत्री, रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे अश्वनी वैष्णव। बाकी निर्मला सीतारमण कौन है? तो आपने कहा वित्त मंत्री हैं। वीरेंद्र कौन है? सामाजिक न्याय मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी क्या है? महिला बाल विकास संभाल रही हैं। भारत के सड़क परिवहन, अब सड़क पर गाड़ी कैसे चलती है? गड़ 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 गड़, तो इसलिए गडकरी हो जाएंगे, इसलिए कौन हो जाएगा? गडकरी जी हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, है ना। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला, इसके बाद ये वाले जितने भी मंत्रालय जिसके पास नहीं है, वो सारे मंत्रालय किसके पास होते हैं? नरेंद्र मोदी जी के पास। चाहे वो परमाणु ऊर्जा विभाग हो, अंतरिक्ष विभाग हो, है ना, योजना आयोग का अध्यक्ष हो, नीति आयोग का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हो, या फिर कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री हो, या प्रधानमंत्री, इन सब का मुख्यालय किसके पास है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के पास है कि नहीं। अमित शाह गृह मंत्री संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। राजनाथ सिंह बता ही चुका हूं आपको, क्या रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मर कौन रहा है? कृषि में मर कौन रहा है? किसान तोमर, है ना। तो यहां लिखा है तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। तो गृह मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे अमित शाह जी हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम बता चुका हूँ। सर्बानंद बताया जलमार्ग जहाज रानी। जुबिन रानी बता चुका हूँ महिला एवं बाल विकास। कानून, का से कानून, का से किरण, किरण रिजिजू कानून मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय। अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्रालय। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। तो फिर बताया रक्षा मंत्रालय कौन? राजनाथ सिंह, जहाज रानी सर्बानंद सोनोवाल, महिला बाल विकास स्मृति ईरानी, है ना। और रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। विदेश मंत्री आजकल शंकर भगवान की तो दूर दूर विदेशों में भी जय जयकार हो रही है।
तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, और बच्चों को प्रेम है खेल से, इसलिए खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले के मंत्री और खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। भारी उद्योग, महेंद्र बाहुबली सुना होगा, है ना, भारी वाली, है ना, तो महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं। इसके बाद विद्युत मंत्री बताया, राज आजकल कौन कर रहा है? राज सिर्फ बिजली विद्युत कर रही है, इसलिए राजकुमार सिंह बनाए गए हैं, है ना, ऊर्जा मंत्री और विद्युत मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है स्मृति जुबिन ईरानी। संसदीय कार्य मंत्री कोयला, देखो कोयला, प्रहलाद को जलाया गया था, होली में प्रहलाद को जलाया गया था लकड़ी के ऊपर रखकर, और लकड़ी का बन गया कोयला, तो प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी, है ना। पाला, पाला मतलब रू पाला, पालन, पालन में आ जा, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, तो पाला, पाला मतलब रू पाला, है ना, तो यहाँ पर आएगा पुरुषोत्तम दास रू पाला, है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री संभाल रहे हैं। भारत सामाजिक न्याय, न्याय वही दिला पाएगा जो वीर होगा, और वीरेंद्र कुमार सिंह बनाए गए, वीरेंद्र कुमार जी हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। नई अल्पसंख्यक मंत्री का कार्यभार अतिरिक्त दिया गया है स्मृति जुबिन ईरानी को, कभी सास भी कभी बहू थी। शिक्षा मंत्री, हम लोग जब स्कूल में होता है प्रधानाचार्य, स्कूल में कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है, तो प्रधान से याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान से याद रखेंगे, है ना। शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्लस कपड़ा मंत्री मंत्रालय कौन संभाल रहा है? पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। अगला पर्यावरण, पर्यावरण में भूपेंद्र, भूप प्लस इंद्र, है ना, जो पृथ्वी का राजा है, ठीक है, तो भूपेंद्र जी पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री संभाल रहे हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। अगर आपको नहीं भी याद रहेगा, तो अगर कुछ भी याद रहेंगे तो जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एमएसएमई, नारायण की तूती बोल रही है ना, तो नारायण तातू राणे, है ना, तो एमएसएमई की समय तूती बोल रही है, सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्योगों ने ही दे रखा है। अगला, दीप तभी जलेंगे जब तेल होगा, और तेल, दीप तभी जलेंगे जब तेल होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। सिविल एविएशन बता चुका हूं, ज्योति प्रकाश के लिए सूर्य के पास जाना पड़ेगा उड़ के, इसलिए उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। पता है आनंद ही आनंद तभी होगा जब सोने की तस्करी कहां से होगी? जलमार्ग से, बंदरगाह से। तो बंदरगाह मंत्री, जहाज मंत्री, जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर्बानंद सोनोवाल। भारत के ग्रामीण, गा से ग्रामीण, गा से गिरिराज, गा से ग्रामीण, गा से गिरिराज, तो ग्रामीण विकास मंत्री या पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज गिरिराज, है ना, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज। ठीक है, अगला जनजाति, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा, यहां पर हमने आपको बताया है। संस्कृति, किशन भगवान संभाल रहे हैं आजकल, तो इसलिए किशन रेड्डी कहां पर हो गए? ये वाले हो गए। इसके बाद खाद्य, खाद्य आजकल पारस है, खाना ही आजकल क्या है? पारस के पत्थर जैसा काम कर रहा है, तो पशुपति कुमार पारस। कुछ दो तीन नई नियुक्तियां देख लेते हैं फटाक से। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो आप कहेंगे राजीव कुमार जी बनाए गए हैं। इसके बाद नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बनाया गया है? तो नया चीफ ऑफ डिफेंस किसको बनाया गया है? तो आपने कहा अनिल चौहान जी को बनाया गया है। नई लेखा महानियंत्रक कौन बनाई गई हैं? तो आप कहेंगे भारती दास बनाई गई हैं। इसके बाद लास्ट, सेकेंड लास्ट है ये, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। गजेंद्र शेखावत क्या है? जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं। ठीक है, और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़। इसके पहले कौन थे? यू ललित, है ना। इसके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सारी चीजें बताई, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा करी है। तो ऐसे 15-15 मिनट के आपको मैं टॉपिक बताता रहूंगा, आप इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जहाँ पर दिक्कत हो आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि करंट अफेयर में ये टॉपिक और दिक्कत कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे ऐसे ही अच्छे तरीके के। तो सारी बातें क्लियर हो गई, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। इसका टेलीग्राम हम आपको इसका PDF जो है उसको आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।